तवक्कलना एप्लीकेशन की तरफ से ब्रेक की गई एक खबर के बाद सऊदी अरब में इसके बारे में हड़कंप समझ गया। जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे या जो छुट्टी पर गए हुए थे, तमाम लोगों ने इसके बारे में तरह तरह से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि आखिर यह है क्या और आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल कल तमाम न्यूज के जो ट्विटर हैंडल हैं या तमाम अखबारों में इसके बारे में एक खबर फैली। एक खबर दरअसल ये हकीकत थी। ये खबर तवक्कलना एप्लीकेशन की तरफ से एक रिमाइंडर के तौर पर बताई गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सऊदी अरब में दोबारा से लॉकडाउन लगता है, जहां पर आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि अगर दोबारा से सऊदी अरब में लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन के दौरान, कर्फ्यू के दौरान अगर आपको बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए परमिट आप वैसे ही ले सकते हैं जैसे पिछले लॉकडाउन के दौरान लोग तवक्कलना एप्लीकेशन से परमिट लेते थे। तो अब ज्यादातर लोग जो है इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर निकले अपनी जरूरतों के लिए और उन्हें फिर फाइन पड़ गया। तो इस खबर के ब्रेक होने के बाद में तमाम लोग परेशान हो गए कि क्या सऊदी अरब में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से कर्फ्यू लगने वाला है। हालांकि अभी तक सऊदी अरब में इसके दूर दूर तक कहीं से कोई इम्कान नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया में हलचल मची हुई है इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद में, हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि ओमिक्रॉन के बाद एक और उसका वेरिएंट आ गया है। ये लगभग डोमिक्रॉन या ऐसा कुछ इसका नाम है। ये लगभग ओमिक्रॉन के जैसे है। एक और नया वेरिएंट आ चुका है। तो ये वेरिएंट पे वेरिएंट आ रहे हैं और लोग इसके बारे में लगातार परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से यह हालात बन रहे हैं सऊदी अरब में भी, अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्तों का जो आंकड़ा है, पहले आप जानते थे कि 50 के नीचे ही 30 केस, 32 केस, 28 केसेस, इस तरह के केसेस आ रहे थे। लेकिन अभी जो पिछले एक हफ्तों का आंकड़ा है सऊदी अरब में कोरोना के केसेस का, वो लगातार हाई होता जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो जुमा को 80, शनिचर को 116, इतवार को 104, सोमवार को 146 और उसके बाद में मंगल और बुध को क्रमशः आप देख सकते हैं 222, 252 और फिर जुमेरात को 287 केसेस सामने आए हैं। तो आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, रियाज सीजन चल रहा है, तमाम फंक्शन यहाँ पर चल रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई संभावना नहीं दिख रही है। ना तो कहीं से कोई ऑफिशियल खबर है और ना ही कोई सुगबुगाहट दिख रही है कि लॉकडाउन लगने वाले हैं। तो कम से कम जो लोग सऊदी अरब में हैं वो पैनिक ना हो, और अगर लगता भी है तो एक चीज ध्यान रखें, चीजें पिछली बार से ज्यादा बदतर नहीं होंगी। जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन लगा था, इस बार उससे ज्यादा कठिन नहीं होगा, उससे कम ही होगा। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमिकल हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। बहुत कम देश हैं जिन्होंने मजबूती से इकोनॉमी को मजबूत किया है। तो इसलिए जो है यहाँ सऊदी अरब में इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर हड़बड़ी चल रही है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस और नए साल को लेकर काफी लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो लगभग 2000 फ्लाइट सिर्फ कल के दिन कैंसिल हुए हैं। 2000 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई और लगभग 1 लाख लोग दुनिया के तमाम अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं अपने देश या जहां पर वो जाना चाहते थे वहां पर जाने के लिए। तो इन तमाम डरावनी खबरों के बीच में आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, गुड न्यूज है। भारत सरकार का और सऊदी अरब की गवर्नमेंट के बीच में दोनों का एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बबल एग्रीमेंट हो गया है। बबल एग्रीमेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब सऊदी अरब ने इंडिया के लिए फ्लाइटें बैन की हुई थी, तब भी इंडिया का कतर के साथ में बबल एग्रीमेंट था और लोग आसानी से इंडिया से कतर, कतर से इंडिया आते जाते रहते थे। इसके अलावा दुनिया के और भी कई मुल्कों से इंडिया का बबल एग्रीमेंट है और वहां के लिए लगभग आप समझे कि नॉर्मल जैसे फ्लाइटें चलती रहती हैं। हालांकि ये पूरी तरह से नॉर्मल नहीं रहेगा, कोरोना के बाद में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से अभी ज्यादा मगजमारी हो रही है, इससे आपको छुटकारा तो मिलेगा ही। और बबल एग्रीमेंट का फायदा ये होता है कि फ्लाइटें आपको आसानी से मिलती रहेंगी, टिकट भी जो है पहले के मुकाबले थोड़े से सस्ते मिलेंगे और जो फ्लाइटें कैंसिल होती हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो आप अहमद इन्फो के सोशल मीडिया हैंडल पर विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।